आज की क्लास में हम करेंगे कंपोजिशन और कंपोजिशन पैनल। ठीक है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, कंपोजिशन क्रिएट करने के लिए आप इस कंपोजिशन आइकन पर क्लिक करते हैं या आप राइट क्लिक करिए तो भी न्यू कंपोजिशन आता है, और कंपोजिशन मेन्यू में जाके भी न्यू कंपोजिशन आता है। बट द ईजीएस्ट जो तरीका है वो है कि अगर आपके पास फुटेज है, अगर आपको सिंगल फुटेज से एक कंपोजिशन बनानी है तो सबसे ईजीएस्ट तरीका है कि आप अपनी फुटेज को इस न्यू कॉम्प आइकन पर ड्रॉप करिए और आपकी एक न्यू फुटेज तैयार हो जाती है। अगर आपको ये मेन्यू से क्रिएट करना है तो सेलेक्ट करिए फुटेज को, देन गो टू फाइल एंड देन न्यू कॉम्प फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, न्यू कॉम्प फ्रॉम सिलेक्शन और भी पावरफुल हो जाता है जब आप मल्टीपल फुटेज सेलेक्ट करते हो। पहले सिंगल फुटेज देख लीजिए, फाइल न्यू कॉम्प फ्रॉम सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन ऑन हो गया, सॉरी आपकी कॉम्प क्रिएट हो गई। एग्जैक्टली सेम है जैसे आप इसको इस पर ड्रॉप करें नई कंपोजिशन बनाने के लिए। अगर आपने मल्टीपल फुटेजेस सेलेक्ट करी हुई हैं और आप जाते हो फाइल न्यू कॉम्प फ्रॉम द सिलेक्शन, तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स आता है जो कि सिंगल व्यू में आपके पास नहीं था। इधर से आप सिंगल कंपोजिशन बना सकते हो कि इन दो फुटेज की सिंगल कंपोजिशन, एक कॉम्प बने दोनों फुटेज से। इधर ऑप्शन है आपके पास कि जो डायमेंशंस हैं, जो इसकी विड्थ एंड हाइट है, जो रेजोल्यूशन है, उसका सोर्स कौन है, test.mov है या दूसरी वाली फाइल है। सारी फाइल जितनी भी आपने सेलेक्ट करी होंगी वो यहाँ पे लिस्टेड रहेंगी, आप उसे पिक कर सकते हो। ड्यूरेशन कितनी रखनी है और क्या इसे रेंडर क्यू में ऐड कर देना है। ठीक है, रेंडर क्यू में हम बाद में ऐड करते हैं जब हम आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, जब आप सिंगल कंपोजिशन लिखते हो, सिंगल कंपोजिशन चूज करते हो, तो आप सीक्वेंस भी कर सकते हो लेयर्स को, एक लेयर दूसरी लेयर के साथ सीक्वेंस में रहे। आप ओके प्रेस करिए। ठीक है, ये देखिए सीक्वेंस बन गया। पहली वाली मूवी 3 सेकंड तक है और दूसरी वाली मूवी फिर 3 सेकंड से आगे शुरू हो रही है, और हमारे पास सिंगल कंपोजिशन है जो हमने मल्टीपल फुटेज से क्रिएट करी है क्योंकि हमने सीक्वेंसिंग ऑन करी थी। राइट, इसको डिलीट करिए, दोबारा सेलेक्ट करिए फाइल न्यू कॉम्प फ्रॉम सिलेक्शन। इस टाइम आप करिए मल्टीपल कंपोजिशन। वी वांट मल्टीपल कंपोजिशन, तो ये सारे ऑप्शन डिसेबल हो गए क्योंकि जब मल्टीपल कंपोजिशन रहेगी तो मल्टीपल फाइल से मल्टीपल रेजोल्यूशन अडॉप्ट होगा। ओके, सो आप क्लिक करिए ओके। अब आपके पास दो कंपोजिशन, टेस्ट एंड टेस्ट कंप्रेस्ड, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फाइल्स थी और हमने मल्टीपल कंपोजिशन सेलेक्ट किया है वहाँ से। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जो कंपोजिशन की सेटिंग्स होती हैं। आपने क्रिएट करी एक नई कॉम्प 1। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, विड्थ एंड हाइट। तो इधर सबसे ऊपर है हमारे पास एडवांस सेटिंग्स, हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, मोशन ब्लर से रिलेटेड होती हैं। राइट, अभी हम बेसिक सेटिंग्स में हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रीसेट्स। आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, आप NTSC पे काम कर रहे हैं, पाल पे काम कर रहे हैं, HDV पे कर रहे हैं, इधर से आप अपना फॉर्मेट लेंगे। ठीक है, से आपने लिया NTSC D1, तो इसकी विड्थ है 720 अक्रॉस 486 डाउन पिक्सल्स। तो ये क्या हो गया, इसका फ्रेम हो गया। ठीक है, और इसका आस्पेक्ट रेशियो फ्रेम आस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। ठीक है, आपने सुना होगा 4:3 एंड 16:9। तो कैसे कैलकुलेट होता है, से आप HD फुटेज पे काम कर रहे हैं। HD फुटेज की रेजोल्यूशन होती है आपकी 1280 720। ठीक है, इसका रेशियो कैसे निकालते हैं आप, सबसे जो इवन नंबर सबसे छोटा है वो 2 है, इसे 2 से डिवाइड करिए, 640 360, देन इट विल बी 320 एंड 180, then it will be 160 90, and you just cancel out 0, so the frame aspect ratio is 16:9. So for HD it's 16:9. This is called frame aspect ratio. Likewise, if you have a footage जिसकी 768 by 576 डायमेंशंस है, इसको जब आप इसकी रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 4:3. ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली वी आर डिफाइनिंग हियर विड्थ एंड हाइट। लॉक एस्पेक्ट रेशियो होता है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं इसकी विड्थ एंड हाइट को,
तो विड्थ एंड हाइट, अगर आपने विड्थ चेंज करी तो हाइट उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो जाए। अगर हम इसको ऑन करें एंड से 820, तो वो अपने आप 554 पिक्सल्स हो जाएगा। ठीक है, किसी भी टाइम आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स वापस चाहिए, आप ये न्यू प्रीसेट आइकन है और ये डिलीट आइकन है। ठीक है, डिलीट तब अपीयर होता है जब कस्टम ना हो, जब ऑलरेडी सेव्ड लेआउट आप यूज़ कर रहे हैं तो डिलीट वाला अपीयर होता है, और जब आप कस्टम यूज़ करते हैं या कोई भी चेंज करते हैं डिफ़ॉल्ट्स की वैल्यू, तो फिर ये न्यू प्रीसेट आइकन ऑन हो जाता है। तो आप इस पर क्लिक करो तो जो भी आप नाम दोगे उसमें ये सारी सेटिंग्स स्टोर हो जाएंगी और फिर वो नाम यहाँ प्रीसेट में अपीयर होगा। तो कभी भी आपको डिफ़ॉल्ट वापस चाहिए, अभी ये डिसेबल है डिलीट आइकन बिकॉज हम कस्टम में हैं, तो किसी भी आइकन पे, इन दोनों में से किसी भी आइकन पे जो इनेबल हो उस पर ऑल्ट क्लिक करिए तो आपकी डिफ़ॉल्ट प्रीसेट वापस आ जाता है। राइट, तो अभी हम NTSC DB में थे, ये लॉक पिक्सल आस्पेक्ट रेशियो आपको समझ आ गया, लॉक आस्पेक्ट रेशियो। नेक्स्ट होता है पिक्सल आस्पेक्ट रेशियो। पिक्सल्स की जो विड्थ एंड हाइट होती है, जो डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, उनमें इक्वल नहीं होती है। अगर आप कंप्यूटर मॉनिटर पे काम करते हैं तो आपका स्क्वायर पिक्सल होता है, इसका मतलब रेशियो 1:1 है। आप NTSC पे करते हैं तो 1:1.9। ओके, देखिए ये डिफरेंट आस्पेक्ट रेशियो है। अगर आप NTSC वाइड स्क्रीन पे कर रहे हैं तो 1:1 पिक्सल आस्पेक्ट रेशियो। ओके, इधर से हम आस्पेक्ट रेशियो सेट करते हैं, और देखिए अगर हम कोई प्रीसेट लेते हैं तो ये डिलीट बटन इनेबल हो जाता है। इसमें हम डिलीट, अगर इसमें हम क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं इसको, तो ये प्रीसेट यहाँ से चेंज हो जाएगा। कोई भी वैल्यू मैं इसकी चेंज करता हूँ तो मेरा डिलीट बटन डीएक्टिवेट हो जाता है, प्रीसेट में कस्टम आता है और न्यू बटन इनेबल हो जाता है। तो अगर इस न्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हम अपना प्रीसेट बना सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास फ्रेम रेट। फ्रेम रेट क्या होता है? नंबर ऑफ फ्रेम्स जो पर सेकंड प्ले होंगे जब आप फाइनल मूवी निकालोगे या प्रीव्यू देखोगे। तो 29.97 होता है आपका, किसके लिए? NTSC के लिए। अगर आप पाल चूज़ करोगे तो 25 होगा, और अगर आप फिल्म चूज़ करते हो तो 24 होगा। ओके, सबसे ऊपर एक नाम भी है कंपोजिशन का, जिससे आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट कॉम्प 1, कॉम्प 2, कॉम्प 3 बनती है। से माई कॉम्प, नेम ऑफ द कंपोजिशन। नाउ हियर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन फुल अगर आप करते हो तो 720x480 एंड द रेट विल बी 1.3 MB पर 8 BPC फ्रेम। BPC पे भी हम आते हैं, इधर होता है बिट्स पर चैनल। ये रेजोल्यूशन आपके फाइनल आउटपुट को अफेक्ट नहीं करता, ये रेजोल्यूशन अफेक्ट करता है आपका जो आप प्रीव्यू देखते हो उसको। तो अभी हम इसको अगर ओके कर दें तो नोट करिए यहाँ पर इसे डबल क्लिक करिए, एक सेकेंड। अब इस पर राइट क्लिक, कंपोजिशन सेटिंग दोबारा आइए। अगर आप इसको थर्ड करते हो, से थर्ड आपने ओके करा, तो इधर जो आपका डिफ़ॉल्ट व्यू है उसमें भी थर्ड आ जाता है। ओके, तो केवल आपके स्पीड अप, आपके काम को तेज करने के लिए, आपके काम को फास्ट करने के लिए सिमुलेशन और ड्राइंग जो सिस्टम ड्रॉ करता है, आफ्टर इफेक्ट्स ड्रॉ करता है, उसको फास्ट करने के लिए हम रेजोल्यूशन कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अगर आपको फाइनल रेजोल्यूशन, फाइनल आउटपुट में कम चाहिए तो उसको जब आप रेंडर क्यू में ऐड करते हो, आप बेस्ट सेटिंग्स पे क्लिक करिए तो इधर रेजोल्यूशन होता है। अब ये अगर आपने हाफ किया है आपने, तो ये 360x240 ही आउटपुट देगा आपको। ओके, डिलीट दिस। और सबसे नीचे होता है टाइम कोड, जो ड्यूरेशन है आपकी टाइम लाइन की। बेस 30 ड्रॉप आता है फ्रेम पर सेकेंड। जो ये टाइम है ये 30 ड्रॉप, इसका बेस 30 ड्रॉप है बिकॉज फ्रेम हमारे 30 हैं। अगर हम इसको से 25 कर दें तो हमारा ड्रॉप 25 हो जाएगा, बेस 25। राइट, सो लेट्स चेंज इसको टू अगेन NTSC DB। स्टार्ट टाइम आर, मिनट, सेकेंड्स एंड फ्रेम। तो अगर हम कहेंगे हमारी जो टाइम लाइन है वो 00 से शुरू हो रही है और वो 3 सेकंड तक चलती है, 03। ओके, सो इट्स 3 seconds। ओके, सो नाउ 00 से शुरू हो रही है और 3 सेकंड तक जाती है। ओके, आप स्टार्ट टाइम भी इसका चेंज कर सकते हो। देखो, एक बार आपने कंपोजिशन बना ली तो कंपोजिशन सेटिंग में जाने के लिए वापस आपके पास ऑप्शन होता है Ctrl+K, आप प्रेस करें, कंपोजिशन सेटिंग्स में जाएं, इधर राइट क्लिक करें, कंपोजिशन सेटिंग्स में जाएं, इधर राइट क्लिक करें, कंपोजिशन सेटिंग में जाएं,
इधर राइट क्लिक करिए, कंपोजिशन सेटिंग्स में जाइए, या फिर इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पे भी कंपोजिशन सेटिंग्स आता है। बहुत सारे ऑप्शन है कंपोजिशन सेटिंग में जाने के लिए। सो वी राइट क्लिक कंपोजिशन सेटिंग्स, और अगर हम इसको दें कि ये 3 सेकंड से शुरू हो टाइम कोड और इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 सेकंड हो, तो जो आपकी टाइम लाइन होगी अब वो 3 सेकंड से शुरू होगी और 8 सेकंड तक जाएगी। ओके करिए। सो ये 3 सेकंड से शुरू हो रही है और 8 सेकंड तक जा रही है। ठीक है, ये आपका टाइम कोड है। ओके, तो अब हमारे पास एक कॉम्प 1 है। ठीक है, इसके हम कई सारे डुप्लीकेट बना लेते हैं, जिससे कि हम कंपोजिशन पैनल में जो नया नेविगेटर आया है, कंपोजिशन नेविगेटर, उसको स्टडी कर सकें। तो कोई भी आइटम, चाहे इफेक्ट हो, चाहे लेयर हो, चाहे कंपोजिशन हो, उसको डुप्लीकेट करना है तो शॉर्टकट है कंट्रोल डी और एडिट डुप्लीकेट। तो आप एडिट में गए, आपने कहा डुप्लीकेट, एक और बन गई, कंट्रोल डी 5 हमने बना दी। कॉम्प 1 पे हम डबल क्लिक करते हैं, इसके अंदर कॉम्प 2 को नेस्ट कर देते हैं। कॉम्प 2 के अंदर कॉम्प 3, एक हायरार्की बन जाएगी। कॉम्प 3 के अंदर कॉम्प 4 एंड कॉम्प 4 के अंदर कॉम्प 5। ठीक है, तो आपके पास एक कॉम्प 2, कॉम्प 3, कॉम्प 1 एंड कॉम्प 4 बना है। अगर आपको नेविगेट करना है इनके बीच में, तो जो आपके पास शॉर्टकट कीज़ हैं वो है ऑल्ट एंड शिफ्ट पीरियड की, जिसको आप डॉट भी बोलते हो। ओके, ऑल्ट शिफ्ट पीरियड से फॉरवर्ड जाएगा एंड ऑल्ट शिफ्ट कॉमा से वापस आएगा। सो दिस इज पीरियड एंड दिस इज ऑल्ट शिफ्ट कॉमा। इस तरह से आप इनमें नेविगेट करोगे। ठीक है, इधर टॉप में देखिए आपके पास अब एक और अरेंजमेंट यहाँ पे कॉम्प का आ गया है, पहले नहीं था जब तक हमने नेस्ट नहीं करी है। ओके, तो ये जो एरो देख रहे हैं आप राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कॉम्प 1 को इतनी सारी कॉम्प फीड कर रही हैं। कॉम्प 1 के अंदर कॉम्प 2 है, कॉम्प 2 के अंदर कॉम्प 3 है, कॉम्प 4 के अंदर कॉम्प 3 के अंदर कॉम्प 4 एंड कॉम्प 4 के अंदर कॉम्प 5 है। राइट, अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बार दिखाएगा, एक और पॉपअप, एक विंडो पॉपअप होगी जिसमें कि सेम अरेंजमेंट है, कॉम्प 1, कॉम्प 2, 3, बट इसमें एरोज भी इंडिकेट हो रहे हैं। ओके, इस तरह आप क्लिक करिए, ये जो ट्रायंगल है, तो इसमें ऑप्शन आते हैं कि आपको ये लेयर ऑर्डर में चाहिए जिस तरह से आपके लेयर पैनल में, या आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए। तो अल्फ़ाबेटिकल एंड दिस इज लेयर ऑर्डर। अगर आप एस की प्रेस करो, टॉगल शॉर्ट मोड इज एस, अगर ये ऑन है आप एस प्रेस करो तो ये टॉगल करता है लेयर एंड अल्फ़ाबेटिकल के बीच में,